श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जसि विवाह के विधि श्रुति गाई, मुनि सो सब करवाई। गई गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही जाती है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उसे भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पित किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशाही, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि भर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हरि गिर जाकर भयो विवाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास घोड़े रथ हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोर, हिम भूधर कह कादेव पूरन काम। शंकर चरण पंकज गहीर, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष। सब भांति ही कियो पुनि गए पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे हो। क्षमे हूँ सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बर देहु। माता मैना ने शिव जी से कहा, हे नाथ,
या उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की बनाइए और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वरदान दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने जब बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई उरी लीनी कुमारी। हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को अपने हृदय से लगा लिया। कत विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सुख सपन हुनाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी कभी सुख नहीं होता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर अपने दुख को अपने अंदर ही समेटकर उन्होंने धीरज धरा। पुण्य पुण्य मिलति परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न भरना। सब नारी ने मिली भेंटी भवानी, जाई जननी उरे पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं कहा जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से लिपट जाती हैं। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित अतीत सबका हो दई। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन, तब सकील शिव पही गई। जाचक सकल संतोष, शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे बजे। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ अपने घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावने अति हेतु, विविध भांति परितोष करी, विदा कीन्ह ब्रज केतु। तभी हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले।
वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहु बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। करहि विविध विधि भोग विलासा, घनन समेत बसई कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काली चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यो खड बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप, पुरुषार्थु महा। तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह, जे नर नारी काहि जगावहि। कल्याण काज विवाह, मंगल सर्वदा सुख पावहि। खडानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजार मन, वेद न पावहि पारू। धरने तुलसीदास में, अतिमति मंद गवारो। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते हैं। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। सीताराम चरण रति मोरे,
प्रस्तुत वीडियो में शिव पार्वती का विवाह, खडानंद का जन्म, तारकासुर का वध की कथा सुनाई गई है। इसी प्रकार आगे की कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा सर्व समाज की आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग करें। श्री सीतापतये नमः। श्री शिव पार्वती नमः।